इट्स 2025 और ये दौर एक ऐसा दौर है कि जिसमें अब लोग शादी से कतराने लगे हैं। लोग निकाह जैसे खूबसूरत रिश्ते में आने से अब डरने लगे हैं। लोग इसलिए अब डरने लगे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमें राइट पार्टनर ना मिला तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, हमारी आज़ादी सलब कर ली जाएगी, हमारे सारे शौक, हमारे सारे ख्वाब, हमारे सारे जितने गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, वो टूट जाएंगे। क्योंकि अब ये दौर है कि लोगों ने इंसानों की दो कैटेगरीज बना दी हैं। एक ग्रीन फ्लैग इंसान होगा और एक रेड फ्लैग इंसान होगा। ग्रीन फ्लैग वो होगा जिसमें सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी, सिर्फ अच्छी आदतें होंगी, अच्छी खसलतें होंगी। और एक रेड फ्लैग इंसान वो होगा जिसमें हम बुरी आदतें ही देखेंगे, बुरी खसलतें ही देखेंगे। और लोग अब उस इंसान से शादी करना चाहते हैं जो कि सिर्फ ग्रीन फ्लैग होता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो शादी करे, वो अपनी फैमिली प्लान करे, उसकी एक फैमिली हो, बच्चे हों, ठीक है। और शुरू से इंसान इस चीज के लिए दुआ भी करता है कि जिस इंसान से उसका नसीब जुड़े वो खूबसूरत इंसान हो, नेक इंसान हो, बेहतरीन इंसान हो, ठीक है। इंसान अपने नसीब की खूबसूरती के लिए दुआ करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन ये वो दौर है जिसमें हर इंसान अमीर होने के साथ साथ इंटेलिजेंट बनने की दौड़ में है। और उस इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में हम ये कर रहे हैं कि हम लोग लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उस इंसान को निकाह के लिए एक्सेप्ट करते हैं जो कि बहुत अच्छा हो, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे हमेशा हमेशा पूरा उतरना जानता हो। यानी हर इंसान अब एक ग्रीन फ्लैग इंसान से शादी करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज बुरी है कि आप अपने शादी करने के लिए एक राइट पार्टनर को चूज कर रहे हैं। ये आपका एक हक है, एक बुनियादी हक है कि आप शादी के लिए एक अच्छे, नेक और बेहतरीन इंसान को चुनते हैं और उस चीज के लिए दुआ करते हैं, इस चीज के लिए तगोदो करते हैं कि हमें जो इंसान मिले वो हमारे लिए, हमारे हक में बेहतरीन हो। लेकिन यहाँ मैं स्पेशली उन लोगों से ये कहना चाहूंगी जो शादी से कतराते हैं, जो शादी के रिश्ते में बनने से डरते हैं, उनसे मैं ये कहूंगी कि कामयाब शादी का मतलब ये नहीं है कि आप राइट पार्टनर को चुनते हैं, अपनी लाइफ में ऐड करते हैं और आपकी जो शादी है वो कामयाब रहेगी और वो मतलब कि आप स्टार्टिंग से ही एक अच्छा फेज गुजारना शुरू कर देंगे जो कि एंड तक रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। शादी दरअसल एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स दरकार होती हैं। हमने ना गलती ये कर दी है कि हमने लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी है, एक ग्रीन फ्लैग की कैटेगरी और एक रेड फ्लैग की। यानी कि ग्रीन फ्लैग एक बहुत अच्छा इंसान है, रेड फ्लैग एक बुरा इंसान है, जिसके चक्कर में हम सिर्फ ग्रीन फ्लैग को ढूंढते ढूंढते हम सारी उम्र अब गुजार रहे हैं। हम शादी नहीं करना चाह रहे, जबकि इस दुनिया में हर तरह का इंसान मौजूद है जिसमें अच्छी आदतें भी होंगी। अगर एक इंसान है ना उसमें अच्छी आदतें भी हैं, उसमें बुरी आदतें भी हैं। अगर एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में अगर अच्छा है तो हो सकता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में इतना अच्छा ना परफॉर्म कर सकता हो। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनके अपने यानी कि वर्क स्पेस पे लोगों से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन घर वालों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। उनकी अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ ताल्लुक, रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होता है। तो हम लोगों को जज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मैरिड लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें मियाँ बीवी दोनों चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है। ये मैरिड एक कामयाब खूबसूरत जो मैरिड लाइफ है, इट्स अ रिजल्ट। किस चीज का रिजल्ट है? ये बहुत सारी डेलिब्रेट चॉइसेस का रिजल्ट है। यानी कि आपको ऐसी चॉइसेस इंडिविजुअली दोनों मियाँ बीवी को करनी पड़ती हैं और ऐसी कोई कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, अपने इस तरह के बिहेवियर करने पड़ते हैं जो कि उस रिश्ते को खूबसूरती से चलाने के लिए बेहतरीन हो। यानी एक सक्सेसफुल मैरिज ये एक्सीडेंटल नहीं है। यानी कि जी आपने एक अच्छे इंसान से शादी कर ली और आपकी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो गई। नहीं, चैलेंजेस तो आएंगे। आप चाहे एक एवरेज इंसान से भी शादी करें या बहुत ही हाई क्वालिटी आदमी के साथ भी या औरत के साथ भी शादी करें, इस दुनिया में हर इंसान के साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर इंसान को मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो हम ये कहेंगे जहां अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बनाया है, रहमत का बाइस बनाया है, ठीक है, मोहब्बत एक दूसरे के दिलों में मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह ताला रख देता है, तो साथ ही साथ हमें इस रिश्ते को चलाने के लिए एक बड़ी एफर्ट हमें चाहिए होती है।
हमें सब्र चाहिए होता है, हमें मुख्तलिफ ऐसे रवैये अपनाने पड़ते हैं जो कि हमारे लिए मुश्किल होते हैं अपनाना, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ती है उस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए। आप देखें कि आज के दौर में अगर डाइवोर्स रेट बढ़ चुके हैं तो इसकी वजह यही होती है, लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया। पहले के लोग एक दूसरे के साथ बहुत कमिटेड होते थे, लोग एक दूसरे के लिए पेशेंस रखते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की नेगेटिव जो ट्रेड्स होती हैं उनको एक्सेप्ट करते थे। आज लोगों के अंदर जब पेशेंस खत्म हो गए ना, तो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है, लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है। सो यहाँ पे मैं ऐसे की पॉइंट्स ऐसे शेयर करूंगी जो कि हमें कामयाब कपल्स की जिंदगी में देखने को मिलते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह की आदतों को, चीजों को इम्प्लीमेंट किया था ताकि उनकी जिंदगी जो थी वो हमें कामयाब नजर आई। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, और ये फाउंडेशन है एक मैरिटल सक्सेस की। रिसर्च ये शो करती है कि जो कामयाब कपल्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ ओपन, ऑनेस्ट और एक रिस्पेक्टफुल जो कम्युनिकेशन पैटर्न शो करते हैं ना एक दूसरे के साथ, इस चीज को मेंटेन करते हैं, वही उन्हीं कपल्स के दरमियान एक सेटिस्फैक्शन रहती है, एक स्टेबिलिटी रहती है। अब मियाँ बीवी की इस कम्युनिकेशन में रोजमर्रा के जो प्रैक्टिकल मैटर्स हो सकते हैं, जैसे बिल्स के बारे में और ग्रोसरी के बारे में, इस तरह के एक प्रैक्टिकल मैटर्स हैं, ये इनकी कम्युनिकेशन में ये डिस्कशन हो सकती है। इसके अलावा दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने फियर्स, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स शेयर कर रहे हैं, जो कि हमने बात की थी ना कि इमोशनल इंटीमेसी को ये फोस्टर करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सारी कम्युनिकेशन में ये सब तरह की डिस्कशन शामिल है, यानी कि हॉट एंड स्पाइसी डिस्कशन भी शामिल है, जिसमें आप एक दूसरे पे यानी आपके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, आर्गुमेंट्स आ जाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन होती है। फिर एक नॉर्मल कम्युनिकेशन है, फिर एक मोहब्बत की कम्युनिकेशन है। इस दौरान अगर ये इफेक्टिव होगी तभी मामला अच्छे से आगे प्रोसीड होंगे। इसी तरह अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जाएं तो उसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो कामयाब कपल हैं वो एक दूसरे को बहुत एक्टिवली सुनते हैं। जो सक्सेसफुल कपल हैं वो एक दूसरे की इस तरह से सुनते हैं कि अगर अगला बंदा यानी कि आपका पार्टनर बात कर रहा है, वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, अपनी नीड्स या वांट्स को शेयर कर रहा है, तो आप बहुत ज्यादा कंसर्न के साथ उसको सुनते हैं। ये नहीं कि आप इस चीज का वेट कर रहे होते हैं कि कब ये अपने आप को खामोश करे और मेरी सुने, नहीं। कामयाब कपल अपने पार्टनर को एम्पैथेटिकली सुनते हैं, उनके अंदर एम्पैथी होती है, वो अपने पार्टनर को लेके एम्पैथी शो करते हैं। तो इस तरह जो कामयाब कपल्स करते हैं वो एक दूसरे के लिए सेफ इमोशनल स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे के लिए। कम्युनिकेशन में असल चैलेंज ही तब होता है जब कपल्स में डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं, इख्तलाफात आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं। रिसर्च यही शो करती है कि लड़ाई झगड़ों के दरमियान यानी कि आर्गुमेंट्स चल रहे हैं मियाँ बीवी में, इस दौरान उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन यही डिटर्मिन करता है कि या तो इनका बॉन्ड जो है मियाँ बीवी का इस पॉइंट पे वीक हो जाएगा या उसमें मजबूती आएगी। देखिए, गुस्सा हर इंसान को आता है, ठीक है, लेकिन कामयाब कपल्स में ये उनके दरमियान एक स्ट्रगल होती है, वो किस तरह से अपने अंदर पेशेंस रखते हैं, अपने आप को, अपनी जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको होल्ड ऑन करते हैं उस दौरान, ठीक है, और उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने मामलात को हल करने की तरफ जाएं। सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे जो कि कामयाब कपल में हमें देखने को मिलता है, जो कि हम उनकी लाइफ से लेसन सीखते हैं, वो है कमिटमेंट। एक दूसरे के लिए कमिटेड होना, अपनी मैरिड लाइफ के लिए कमिटेड होना। कामयाब कपल ये समझते हैं कि मैरिड लाइफ में मोहब्बत का होना सिर्फ काफी नहीं होता, आपको एक कांस्टेंट और एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होती है एक दूसरे के रिश्ते को खूबसूरत अंदाज से चलाने के लिए। एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है कभी ना कभी। तो जो लोग कमिटेड होते हैं ना, यानी कि पूरी कमिटमेंट शो करते हैं एक दूसरे के लिए, अपने रिश्ते के लिए, तो वही अपनी जो मैरिड लाइफ है वो फुलफिलिंग गुजारते हैं। वो कामयाब कपल जो अपने रिश्ते को लेकर कमिटमेंट शो करते हैं, वही जो है जिंदगी की चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये पेशेंस रखते हैं, ये हौसला रखते हैं कि वो जिंदगी में उनके दरमियान जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, उनको अच्छे से फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं।
वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि कमिटमेंट ही एक ऐसी चीज है जो कि रिश्ते में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर हम सिर्फ बात करें ना मोहब्बत की कि जी मियाँ बीवी के रिश्ते में सिर्फ मोहब्बत है, मोहब्बत का होना काफी नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की इंटेंसिटी वक्तन फवक्तन बदलती रहती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। अगर आप इस चीज की बुनियाद पे रिश्ते को चला रहे हैं तो रिश्ता डगमगाएगा कभी ना कभी। लेकिन कमिटमेंट शो जब करते हैं एक दूसरे को लेके, तो वही एक लॉन्ग टर्म ताल्लुक में खूबसूरती की बुनियाद है। नंबर 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे इंटेंशनल रिलेशनशिप मेंटेनेंस एंड रोमांस। कामयाब कपल में ये चीज देखी गई है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं, कि वो एक दूसरे के लिए ऐसे बिहेवियर शो करें जो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत को घर कर दें, यानी कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत की बुनियाद है ना, कमिटमेंट की बुनियाद है, वो स्ट्रोंग हो जाए। यानी कि एक दूसरे के लिए कोई ना कोई रोमांटिक एक्ट कर देना, रोमांटिक डेट नाइट्स हो जाना, कुछ ना कुछ इस तरह मिलके करना जिनसे उनका रोमांस जो है वो जिंदा रहे। दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एफर्ट्स करें, ऐसे बिहेवियर शो करें जो जिससे दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़े। अगर आप ये सोचते हैं कि मियाँ बीवी में मोहब्बत जो है उसको कायम रखने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में खूबसूरती तभी आती है जब दोनों तरफ से एफर्ट्स की जाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से एफर्ट्स 50-50 हो, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरफ से 70% होगी, कहीं किसी दूसरी तरफ से 30%, किसी तरफ से 90% तो किसी की तरफ से 10%, ठीक है, कहीं 40% और किसी की तरफ से 60%। तो एफर्ट्स दोनों तरफ से जब चालू होती है ना, तभी रिश्ता खूबसूरती से चलता है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करते हैं वो रोमांस को जरूर जिंदा रखेंगे अपनी लाइफ में, वो फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी को जरूर मेंटेन करने की कोशिश में लगे रहेंगे। वो हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहते, वो जिंदगी के झमेलों में एक दूसरे को फंसाए नहीं रखते हैं, वो एक दूसरे को तरजीह देते हैं, वो एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, अप्रिसिएशन शो करते हैं एक दूसरे के लिए। यानी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए मेहनत करते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी बुरी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ बुरी आदतें होती हैं, कुछ अच्छी आदतें होती हैं, किसी में ज्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जिसमें बुरी आदतें ज्यादा है उस इंसान को छोड़ दें, उस ताल्लुक को छोड़ दें, नहीं। उस ताल्लुक की खूबसूरती ये है कि दोनों एक दूसरे को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करें और अगला जिस बंदे में बुरी आदतें हैं वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हुए, कमिटमेंट शो करते हुए अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, एफर्ट्स करें। एफर्ट्स जरूरी है रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कामयाब कपल्स में देखने को मिलता है वो है इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इमोशनल हैंडलिंग। जो कामयाब कपल्स में हमने देखा है कि वो अपने इख्तलाफात को, अपने एक दूसरे के दरमियान झगड़ों को किस तरह से हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो वो अपने झगड़े में से ना इन 4 चीजों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। सबसे पहले क्या है? क्रिटिसिज्म, दूसरे पे तौहीन, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि तौहीन आमेज होते हैं, दूसरे की तौहीन करना। इसके अलावा ये है कि दूसरे के लिए रुकावट पैदा करना, ठीक है। फिर चौथी बात ये है डिफेंसिव हो जाना। अगर आप अपने झगड़ों में ये 4 चीजें खत्म कर देते हैं कि आप एक दूसरे की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की बेहुरमती नहीं कर रहे हैं, तौहीन नहीं करते हैं, एक दूसरे को बिला वजह तनकीद का निशाना नहीं बनाते हैं, ठीक है, ताने नहीं देते हैं, एक दूसरे के लिए रुकावटें नहीं पैदा करते, तो इसका मतलब है आपके जो इख्तलाफात हैं वो आसानी से हल हो सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से अगर शिकायत है तो वो तरीके से की जाए, ठीक है। एक दूसरे से गिला है तो वो इस तरह से किया जाए कि दोनों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा ना हो, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई बुग़्ज़ पैदा ना हो। क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में जहाँ बुग़्ज़ आ जाए, जहाँ नफरत का जरा सा भी निशान आ जाए ना, वहां पे ताल्लुक कहीं ना कहीं कमजोर होना शुरू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ पर कि मियाँ बीवी जो कामयाब होते हैं, एक दूसरे के साथ कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे सारी जिंदगी काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुरू में अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम किया, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बेहतर बनाने में काम किया तो बाद में छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर तो मियाँ बीवी अपने ताल्लुक को खूबसूरत देखना चाहते हैं, अपने ताल्लुक में खूबसूरत एनर्जी बरकरार रखना चाहते हैं, तो दोनों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और इस चीज़ को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करें। यानी कि देखिए ना, हर इंसान के कुछ पर्सनल पैशंस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, कुछ अपने गोल्स ड्रीम्स होते हैं, तो उसको वो फुलफिल करना चाहता है।
उस पर काम करना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे को एक एक स्पेस प्रोवाइड करें, टाइम प्रोवाइड करें कि नहीं तुम और सपोर्ट करें एक दूसरे को कि तुम अपने ख्वाबों पे काम कर सकते हो या कर सकती हो। और उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करना ही ताल्लुक की खूबसूरती है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के लिए पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं ना, तो फिर ताल्लुक में एक एनर्जी मेंटेन रहती है। तो चंद कुछ ऐसे की पॉइंट्स एंड लेसन्स थे या एडवाइसेस थी जो कि हमें कामयाब कपल्स की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। सो वीडियो के लास्ट में मैं अपने ऑडियंस से ये क्वेश्चन करूंगी कि आप जो हैं अपने मैरिड लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपने पार्टनर की तरफ से भी क्या एफर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। आप इस सवाल को सोचें, समझें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोबारा से ये सवाल कर रही हूँ कि आप अपनी मैरिड लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर में क्या एफर्ट्स देख रहे हैं कि वो क्या एफर्ट कर रहा है इस ताल्लुक को खूबसूरत बनाने में, ठीक है। इस सवाल को जरूर जो है वो कमेंट में इसका आंसर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।